हेलो बच्चों, आज हमें भारहीनता, इसका अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान का अगला टॉपिक है भारहीनता। यह एक ऐसी आभासी स्थिति होती है, मतलब झूठी स्थिति होती है थोड़ी देर के लिए, जिसमें व्यक्ति अपने ही भार को हल्का महसूस करने लगता है। अपने भार को या कोई वस्तु लिया है उसके भार का अनुभव नहीं कर पाता, मतलब अपने ही भार का एकदम, जैसे साइकिल आप चला रहे होते हो तो साइकिल पे आपको अपना भार क्या लगता है? जीरो लगता है, नहीं समझ में आता है ना। लेकिन कोई बैठ जाए अभी तो तब आप उसका भार महसूस करते हैं ना, चलाते समय कि वजन है यार, हल्का है, ऐसा महसूस करते हैं ना। तो जब व्यक्ति अपने भार को हल्का महसूस करे तो उसी को क्या कहते हैं? भारहीनता। जैसे आप 5 फीट ऊंची दीवार है, उस पर आप चढ़ गए, उस पे से कूदते हैं ना, नीचे बालू बच्चे खेलते हैं ना, तो आप कूदेंगे जब आप दीवार से जंप कर रहे हो और बालू में पहुंचे ना हो, तो उस समय की अवस्था में आप क्या करते हैं? अपने भार को नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। आप मान कर लेते हैं, होता है, आपको महसूस होगा कि मेरा कोई भार नहीं है। अगर आप उस समय किसी बच्चे को लेकर भी कूदे ना, तो बच्चे का भी भार शून्य मान दिया जाता है। लेकिन हाँ, वह किस समय की स्थिति होगी? दीवार से जब आप कूद गए हो और मिट्टी पर आप पहुंचे ना हो, तब के बीच यह एक ऐसा आभासी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के भार को पकड़ी हुई किसी वस्तु के भार का अनुभव नहीं हो पाता। यह स्थिति किसी वस्तु के स्वतंत्रता पूर्वक गिरते समय अनुभव होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि 4-5 फीट की ऊंची दीवार पर आप खड़े होकर के जंप लगाते हैं, तो जब जंप लगा रहे होते हैं तो जैसे ही जंप लगाएंगे और मिट्टी पर नहीं पहुंचे रहेंगे, उस समय आप अपना भार हल्का महसूस करेंगे। अब आता है प्राणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो किसी वस्तु के ऊपर, कोई वस्तु है मान लीजिए ऐसे, किसी वस्तु के ऊपर लंबवत, ऊपर माने इसे लंबवत जो बल लगा हो उसी को हम प्रणोद कहते हैं। जैसे ये मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, अब इस कॉपी के ऊपर से ऐसे मैं ऊपर से बल लगाऊं तो यह बल क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा लोग? प्रणोद। आप अपनी कुर्सी पे से हाथ करके खड़े हो जाते हैं तो आप कुर्सी पे लंबवत बल डालते हैं ना, बोलिए, तो यह बल कुर्सी पे क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाता है। पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कितना है, ठीक। प्रणोद एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। प्रणोद कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर या दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ये पढ़ चुके हैं आप। और बल के ही जगह जो हम बल लगा रहे हैं लंबवत, उसी को हम लोग प्रणोद कह देंगे, बटा क्षेत्रफल कह देंगे। यदि हम SI मात्रक इसका निकालते हैं तो बल का मात्रक या प्रणोद का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई हुई चौड़ाई, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा, या इसे Nm-2 से भी कहते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल भी होता है और दाब एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। दाब के दैनिक जीवन का उपयोग, हमारे दैनिक जीवन का उपयोग क्या है? पहला आपने हिंदी इसे कल बताएंगे कि स्कूल या कॉलेज जाते समय या मिलिट्री के जवान जब अपना पिट्ठू टांगते हैं, पिट्ठू माने जिसमें अपना सामान भरे रहते हैं, तो ये वाला पट्टा क्यों चौड़ा होता है? ये वाला पट्टा क्यों चौड़ा होता है? इसके बारे में बच्चों कल बताएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, चौड़े पट्टे का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम महसूस होता है। दाब क्या हो जाता है? कम महसूस होता है। कल इसका कारण बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी। आज के वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।